चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन भक्ति दर्शन और एवन भक्ति दर्शन के विशेष कार्यक्रम देवदर्शन में आपका स्वागत है। देवदर्शन की इस विशेष सीरीज में आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं गंगा सागर के। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, यानी गंगा सागर स्नान का बड़ा महत्व और बड़ा ही पुण्य मिलता है। यहाँ के बारे में जानकारी यह मिलती है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र यहाँ अकाल मृत्यु के शिकार हो गए थे, जिनको मोक्ष प्राप्ति व आत्मा की शांति के लिए राजा सगर के वंश के ही राजा भगीरथ माता गंगा को धरती पर लाए थे और गंगा सागर में आकर ही समुद्र से मिलती है। इसीलिए इस गंगा सागर को बेहद पुण्य और पवित्र माना जाता है। आइए आपको लिए चलते हैं बंगाल की खाड़ी यानी गंगा सागर। गंगा सागर, सागर द्वीप या गंगा सागर संगम भी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप है। यह भारत के क्षेत्राधिकार में आता है और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 40 से अधिक गांव बताए जाते हैं, जिनकी जनसंख्या 1,60,000 है। यहीं गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। इस द्वीप में रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास भी है। यहाँ मैंग्रोव की दलदल, जलमार्ग तथा छोटी छोटी नदियाँ व नहरें भी मौजूद हैं। इस द्वीप पर ही प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों हिंदू श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जो गंगा नदी के सागर से संगम पर नदी के स्नान करने के इच्छुक होते हैं। यहाँ एक मंदिर भी है जो कपिल मुनि के प्राचीन आश्रम स्थल पर बना हुआ है। ये लोग कपिल मुनि के मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं। पुराणों के अनुसार कपिल मुनि के श्राप के कारण राजा सगर के 60,000 पुत्रों की इसी स्थान पर तत्काल मृत्यु हो गई थी। उनके मोक्ष के लिए राजा सगर के वंश के राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे और गंगा यहीं सागर से मिली थी। और यहाँ पर समझिए कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ है। भगीरथ जी माँ गंगा को यहाँ पर संक्रांति के दिन लेकर के आए थे और खिचड़ी का भोग लगाए थे। इसलिए 14 जनवरी संक्रांति को जो है यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगता है। और उस समय समझिए कि उसी समय में ही पूजा हो पाता था, क्योंकि हमारे साधु महात्मा जो है अयोध्या से आए, उस पार से ही आरती पूजा किया करते थे। यहाँ प्लान करके जैसे संक्रांति का मेला हुआ तो समय पे आ जाते थे, नहीं तो वहीं से पूजा अर्चना करते थे। यहाँ आना बहुत दुर्लभ है, जबकि कहा गया है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसलिए कि वो बहुत कठिन रास्ता यहाँ का है। यहाँ पे तूफ़ानी हवाएं चला करती हैं। यहाँ पर समझ लीजिए कि तब तरह की व्यवस्थाएं अब बन गई हैं, तब नहीं थी। पवित्र गंगा सागर में डुबकी लगाने का महत्व हमारे पुराणों में कहा गया है कि 10 अश्वमेध यज्ञ व 1,000 गाय दान करने के समान है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर हिंदू धर्म के सभी तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार क्यों महत्व रखता है। आइए जानते हैं गंगा सागर की महत्वता के बारे में। कहा जाता है कि एक बार गंगा सागर में डुबकी लगाने पर 10 अश्वमेध यज्ञ और 1,000 गाय दान करने के समान फल मिलता है। जहां गंगा सागर का मेला लगता है, वहां से कुछ दूरी पर उत्तर में वामन खल स्थान में एक प्राचीन मंदिर है। उसके पास चंदन पीढ़ी वन में एक जीर्ण मंदिर है और बुड़बुड़ीर तट पर
विशालाक्षी का मंदिर है। यहाँ पर लोकों में नागलोक है। यह स्थान जहाँ आप हैं इस समय, यह लोकों में नागलोक कहा गया है। पुरियों में पातालपुरी है। यहाँ पर जो है माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दे करके मुनि जी तपस्या करने को चले आए। यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। राजा सगर अयोध्या के राजा थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। 99 अश्वमेध कर चुके थे। 100 पूरा होने के बाद देवताओं में गणना हो जाता और जो है वो देव में ही। तो ऐसा स्थिति में सोचे इंद्र देव कि अगर इनका 100 पूरा हो गया तो ये हमारा ये सिंहासन भी ले सकते हैं। इनके साथ पास 60,001 वरदानी पुत्र थे। तो इसलिए कि अब घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया श्यामकरण नामक। वह चारों दिशाओं से भ्रमण करके जब वापस आ जाता तो यज्ञ की शुरुआत होती। जैसे अब कलश यात्रा के रूप में मनाया जाता है किसी यज्ञ को पूर्ण। तो इस तरह से जो है इंद्रदेव सोचे कि अब मेरा सिंहासन जाने वाला है, तो ले करके घोड़े को जो है हवा के वेग में मुनि जी के पीछे ला करके बांध दिए। तो सिपाही जाकर कहे कि महाराज घोड़ा बहुत तेज़ी से जाने कहाँ चला गया। ढूंढवाए पता नहीं चला। तो कहे आकाश पाताल कहीं से ढूंढ कर ले आओ, जिंदा मुर्दा जैसे भी घोड़ा है। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र वहाँ से निकले। चारों दिशाओं में खोजे, नहीं पाए तो पातालपुरी में चढ़ाई कर दिए। तो खोदते हुए चले आए। ये जो आप जगह जगह पहाड़ देख रहे हैं, जगह जगह ये समुद्र देख रहे हैं, ये सब राजा सगर के 60,000 पुत्रों के द्वारा ही खोदा गया है। उसके बाद आते आए तो देखे यहाँ पर जो है सगर जी, यहाँ 60,000 जो है जगह राख पड़ी हुई है। मुनि जी घोड़ा बंधा है। मुनि जी से पूछे कि भाई क्या बात है, कैसे कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने बताया इस तरह से जो है हमारे साथ हुआ, इस तरह से। तो कहे कि अब तो ये प्रेत जोनी में चले गए, इनका उद्धार कैसे होगा। तो कहे गंगा जी को ले आओ, घोड़ा अपना ले जाओ। तो घोड़ा लेकर के गए, यज्ञ को पूर्ण किए। उसके बाद जो है चले गए तपस्या करने के लिए, गंगा जी को ले आने के लिए। उनकी शरीर छूट गई और गंगा जी नहीं आए। फिर उनके पुत्र अंशुमान थे, वो गए। उसके बाद असमंजस गए। उसके बाद दिलीप गए, उनके पुत्र सगर गए। तो इस तरह से जो है जाते जाते और सगर जी गंगा जी को ले आए। आने के बाद जो है यहाँ पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और खिचड़ी का भोग लगाए। उस समय कुछ व्यवस्था तो था नहीं, लेकर चले तो राज्य से थे नहीं। खिचड़ी का भोग लगाए और उसी भोग को आज भी खिचड़ी का पर्व में यहाँ पर लगाया जाता है। जी, कहाँ से आप आए हैं? जी, आप गंगा सागर आए हैं, पहली बार आए हैं? कैसा आपको लग रहा है, बताएं। बहुत अच्छा। गंगा सागर के बारे में क्या अभी तक आपने सुना है? गंगा सागर के नाम में सुना कि भी गंगा, बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर एक बहुत ही पवित्र स्थान है जिसमें इंसान को एक बार तो मौका भगवान की तरफ से जरूरी मिलता है, मिलना चाहिए। राजा सगर का 1,600 कितना पुत्र था। जब उन्होंने महायज्ञ किया तो घोड़ा छोटा था उन्होंने, और इंद्र ने क्या किया कि वो चालाकी से उस घोड़ा को उनके आश्रम के बाहर बांध दिया। जब राजा सगर के वो आए तो कहाँ घोड़ा किसने पकड़ लिया, ना कोई आया ना घोड़ा आया। तब आके देखा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंद रहा है। तो बोले इतनी बच्चों घोड़ा पकड़ के बांध गया। तो जैसे ही देखा तो गुरु जी को समाधि पे था। उन्होंने गुरु जी के साथ जाता गुरु जी की उनकी समाधि बंद कर दी और राजा सगर के जो सारे पुत्र प्रपुत्र सब आ गए। तो जब कपिल मुनि की जैसे ही समाधि भंग हुई, उनकी आँख खुली, तो जातक मुनि की ऋषि की ये जैसे ही नजर पड़ी वो सारे। गंगा सागर आप जा रहे हैं, क्या आपने गंगा सागर के बारे में सुना है, बताएं। यहाँ पर गंगा और सागर का संगम है। उसमें स्नान जो करना होता है बहुत पुण्य का काम होता है। दूसरा एक कपिल मुनि का यहाँ मंदिर है, उसकी महानता बहुत ज़्यादा है। उसके दर्शन करने जाते हैं। तो अगर गंगा सागर की बात करें तो हिंदू धर्म में क्या महत्व है गंगा सागर का?
बात तो यही है कि मतलब गंगा और सागर का संगम है। संगम में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और बाकी कपिल मुनि का आश्रम है, जो एक ही आश्रम है। तो आज के कार्यक्रम में ये दर्शन रहे पवित्र गंगा सागर जी के। हमारी आपसे अपील है कि हिंदू धर्म और संस्कृति को बचाए रखने के लिए व हमारी नई पीढ़ी को हिंदू धर्म व संस्कृति से रूबरू कराने के लिए एक बार धार्मिक, ऐतिहासिक व तीर्थ स्थलों पर जरूर जाएं, क्योंकि आज हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति पूरी तरह से हावी हो चुकी है। इसीलिए हमारे धर्म, ऐतिहासिक व तीर्थ स्थल बचे रहें। इसीलिए ज़रूरी है हमारी नई पीढ़ी को हमारे इतिहास व तीर्थ स्थलों के बारे में बताना। आइए हम आपको छोड़े जाते हैं पवित्र गंगा सागर जी की कुछ झलकियों के साथ। नमस्कार। बालाजी तो गया भाई बात है। यहाँ खोल ले सकते उसको बनाने में।
चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन।